रामपुर के जंगल में बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था। हर तरफ मोटे धुंध घिरे हुए थे। हवाएं भी काफी तेज चल रही थी। बहुत ही ज्यादा सर्दी अचानक से बढ़ गई थी जंगल में। रानू चिड़िया का घर जो कि खुला हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। आप मुझे कहीं से लिहाफ या कंबल ला करके देता, ताकि मैं उसके अंदर सिमट करके रह सकूं और मुझे ठंड भी न लगे। मेरे बच्चे, तुम परेशान न हो, मैं कुछ करती हूँ आपके लिए। मैं जाकर के पड़ोस में सुनहरी के पास, हो सकता है उनके पास कहीं एक्स्ट्रा कंबल या रजाई हो तो वो मुझे दे देगी। मम्मा, आप तो हर रोज बोलती है कि हम तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करेंगे, तुम्हें गर्म कपड़े ला करके देंगे। आप मुझे गर्म कपड़े क्यों नहीं देती है? मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, आप दोनों थोड़ा सब्र रखो। मैं आप दोनों के लिए जरूर गर्म कंबल और लिहाफ लेकर के आऊंगी। अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे ठंड से बहुत ज्यादा ठिठुर रहे हैं। अगर ये बीमार पड़ गए तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। रानू चिड़िया उड़कर अपने घर से बाहर जंगल की तरफ जाती है। वो जंगलों में गर्म कपास ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कपास नहीं मिलता है। कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। रानू चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर आती है और उन सूखी लकड़ियों में आग जला करके गुड़िया और कोको दोनों को लेकर बैठ जाती है और आग सेकने लगती है। मम्मा, ये आग सेकने से तो ठंडी खत्म ही हो गई है। पहले से अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब तो सर्दी भी महसूस नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, अब तो ठंडी कम लग रही है ना। अब आप दोनों जल्दी से सो जाएं, रात भी तो ज्यादा हो गई है। दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। गुड़िया जल्दी से उठकर बैठ जाती है। मम्मा, हमारे घर में आग जलती रही तो हमें सर्दी जरा से भी महसूस नहीं हो रही। पूरा घर इस आग से गर्म हो चुका है। लेकिन कोको अभी तक सो रहा था। रानू चिड़िया उड़कर कोको के पास जाती है। उठ जा मेरे बेटे, कितनी देर तक तू सोएगा? रानू चिड़िया जब अपने पंख से कोको का सर छूती है तो बहुत तेज उन्हें बुखार हो रहा था। मेरे बेटे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार लग रही है। गुड़िया, तुम अपने भाई का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुला करके लेके आती हूँ। रानू चिड़िया जंगल में जाकर के मिट्ठू तोता को लेकर के आती है। मिट्ठू भाई, हमारे बेटे को बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, इन्हें कोई अच्छी सी दवा दे दे ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। रानू, तुम्हें तो पता ही है ना कि सर्दी कितनी ज्यादा है जंगल में, और इतनी सर्दी में अगर इसे तुम बिना लिहाफ कंबल के रखोगे तो ये तो बीमार पड़ेंगे ही ना। इसके लिए लिहाफ और कंबल का इंतजाम करें। इसे गर्म कपड़े पहना कर रखो, फिर ये बीमार नहीं होंगे। मिट्टू भैया, आपको तो पता ही है ना कि मेरे पास इतनी सहूलत नहीं है कि मैं कंबल या लिहाफ खरीद सकूं। लेकिन रानू बहन, कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना ये बच्चे ऐसे ही बीमार पड़ते रहेंगे और हो सकता है कभी ठंड के कारण इस बच्चे की जान भी जा सकती है। चिड़िया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उदास हो जाती है। रानू चिड़िया परेशान होकर नदी पे जाती है और वहाँ पर बैठकर वो रोने लगती है। तभी वहीं पास से एक मकड़ी रानी गुजर रही थी। वो रानू चिड़िया से पूछती है, अरे रानू बहन, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? बताओ ना। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारे आँख के आंसू की बूंदें मेरे बॉडी के ऊपर गिरी। तुम्हें तो पता है ना रानू कितनी ठंडी है। तुमने तो मुझे पूरे अच्छे से भिगा दिया, मेरे सारे कपड़े भी गीले कर दिए। मुझे माफ कर देना मकड़ी रानी, मुझसे गलती हो गई है, हमने आपको देखा नहीं था। वो सब छोड़ो रानी बहन, तुम ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अब मैं क्या बताऊं मकड़ी रानी तुम्हें, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे बताने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। फिर मकड़ी के फोर्स करने पर रानू चिड़िया अपनी सारी बातें मकड़ी रानी से बताती हैं। रानी बहन, हम तो बस और हमारे बच्चे ऐसे ही खुली जगह में जाल बनाकर रहते हैं, लेकिन हम लोगों को तो ठंडी नहीं लगती है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ करती हूँ। मकड़ी रानी, हमें कोई उपाय ही बता दे।
सारा घर गर्म हो जाए और हमारे बच्चों को सर्दी भी ना लगे। फिर वो मकड़ी रानी रानू चिड़िया को लेकर अपने घर में जाती है और रानू चिड़िया को गर्म करने वाली कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ देती हैं। रानी बहन, तुम इसे घर में रखोगी तो तुम्हारा पूरा घर गर्म हो जाएगा और सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और हाँ, ये लो, मैं तुम्हें कपास के बीज दे रही हूँ। तुम अपने खेतों में कपास उगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकती हो और अपने लिए लिहाफ और कंबल भी बना सकती हो और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी बुन सकती हो। मकड़ी रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। रानू चिड़िया वो बीज और जड़ी बूटियाँ लेकर अपने घर आती है। वो अपने घर के कोने कोने में जड़ी बूटियाँ को डाल देती है। उनसे उनका पूरा घर बिल्कुल गर्म हो जाता है। सर्दी तो बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रही थी। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वो कपास का बीज लेकर अपने खेतों में जाती है और उन बीज को वो अपने खेतों में फैला देती है। लगता है ये रानू चिड़िया पागल हो गई है। ये इतनी सर्दी में बंजर जमीन पे पता नहीं क्या फेंक कर आई है। ये सोने और चांदी के पेड़ तो नहीं लगा रही है। जाने दो ना काली जी, ये चिड़िया तो पागल है ही। हमारे पास तो गर्म घर, स्वेटर, लिहाफ सब कुछ है। ये बेचारी गरीब है तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही अपने बच्चों के लिए। कालू कौवा उड़कर रानू चिड़िया के खेतों में जाता है। रानू बहन, तुमने ये किस चीज की बीज बोई है? लगता है ये तो पंपकिन के बीज है। नहीं कालू भैया, ये कपास के बीज है। इनसे जो कपास निकलेंगे उनसे हम रजाई और अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुनेंगे। वाह वाह रानू, तूने तो कमाल ही कर दी है। कितना अच्छा लगेगा पंपकिन के स्वेटर और पंपकिन लिहाफ। कालू कौवा वहाँ से वापस आ जाता है। जिन्होंने रानू चिड़िया के खेतों में बड़े बड़े कपास के फूल उगाते हैं। रानू चिड़िया उन कपास के फूलों को तोड़ करके उनसे रजाई और अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुनती है। अपनी खूबसूरत सा एक रजाई और कंबल वाला घर बनाकर उसी में रहने लगती है। अब रानू चिड़िया को भी सर्दी की कोई टेंशन नहीं थी। वो कंबल के घर में खूब मजे से रहते थे। उनके भी दिन अच्छे आ गए थे। उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे।